शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी खोली थी, जहां ना रोशनी थी ना आवाज थी। बस एक बूढ़ा इंसान था जो हर सुबह उठता था और चूल्हा जलाता था। चूल्हे पर कुछ नहीं था, बस आदत थी। उसका नाम था रामदीन। 40 साल तक जिसने शहर की सबसे बड़ी हवेली का हर दावत पकाई थी, हर शादी, हर जश्न, हर खुशी। और आज उसके अपने चूल्हे पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। पर रामदीन रोता नहीं था। क्यों? रामदीन याद करता था वो दिन जब हवेली का मालिक सेठ हरिप्रसाद चल बसा था, अचानक, बिना बताए। और उसी रात हवेली के नए वारिसों ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम्हारी जरूरत नहीं अब। 40 साल, एक झटके में। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना पुराना थैला उठाया और चला गया। पर जाते जाते उसने एक चीज अपने साथ रखी। वो चीज क्या थी, ये उस वक्त किसी को नहीं पता था। खोली में आकर रामदीन ने पहली बार हिसाब लगाया। जेब में 340 रुपए, महीने का किराया 1500, उम्र 68 साल। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई अपना नहीं। पर रामदीन घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था, जिसने 40 साल तक दूसरों का पेट भरा हो, वो खुद भूखा नहीं मरता। उसने अगले दिन से गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दरी बिछाई और खाना बेचने लगा। पर शहर के लोगों ने उसे पहचाना नहीं। वो रामदीन था जिसने कभी शहर के बड़े बड़े लोगों के लिए दावतें पकाई थी। आज वो फुटपाथ पर बैठा था और कोई नहीं रुका। 3 महीने गुजर गए। रामदीन की खोली का किराया 2 महीने से बाकी था। मकान मालिक ने कह दिया था, अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो निकलना पड़ेगा। उस रात रामदीन अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। नहीं, डायरी नहीं, एक पुरानी कॉपी थी जिसमें उसने 40 साल तक हर रेसिपी लिखी थी, हर दावत का हर नुस्खा। उसी कॉपी को वो सीने से लगाए बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामदीन ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, सूट में। गाड़ी बाहर थी। क्या आप रामदीन जी हैं, जो कभी हरिप्रसाद हवेली में काम करते थे? रामदीन ने हाथ कहा। मैं राजन मेहता हूं, शहर के ग्रैंड दरबार होटल का मालिक। रामदीन चुप रहा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। राजन मेहता अंदर आया। खोली देखी, छोटी, सीलन भरी, अंधेरी, पर कुछ नहीं बोला। बैठा और सीधे बोला, रामदीन जी, हवेली थी केसर दाल, वो रेसिपी आपके पास है? रामदीन की आंखें सिकुड़ी। क्यों? वो डिश मेरे होटल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन सकती है। मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। रामदीन ने एक पल देखा उसे, फिर बोला, नहीं। राजन चौंका। क्यों? पैसों की जरूरत नहीं आपको? रामदीन बोला, जरूरत है, पर वो रेसिपी मैं नहीं दे सकता। राजन उठा और चला गया। पर रामदीन जानता था वो वापस आएगा, और यह भी जानता था अगर वो रेसिपी की असलियत बता दे तो पूरे शहर में तूफान आ जाएगा। वो रात रामदीन सो नहीं पाया। उसने कॉपी खोली। केसर दाल वाले पन्ने पर रेसिपी के नीचे एक और चीज लिखी थी, छोटे छोटे अक्षरों में। यह रेसिपी नहीं थी, ये एक राज था। 40 साल पहले जब रामदीन हवेली में नया नया आया था, तब सेठ हरिप्रसाद ने उसे बुलाया था अकेले में और कहा था, रामदीन, ये कॉपी तुम्हारे पास रहेगी। इसमें जो मैंने लिखा है वो तब खोलना जब मैं ना रहूं और जब सही वक्त आए। रामदीन ने पूछा था, सही वक्त कैसे पहचानूंगा? सेठ मुस्कुराए थे, पहचान लोगे। और आज 40 साल बाद रामदीन को लग रहा था शायद वो वक्त आ गया था। अगले दिन राजन फिर आया। इस बार अकेला नहीं था, साथ में एक और आदमी था, उम्रदराज, आंखों में चालाकी। ये हमारे वकील साहब हैं, आप जो मांगे एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रामदीन ने दोनों को देखा। बैठिए। फिर बोला, राजन जी, आप ये रेसिपी क्यों चाहते हैं, सच बताइए। राजन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, क्योंकि मेरा होटल डूब रहा है और ये रेसिपी एक जमाने में पूरे शहर में मशहूर थी। लोग हवेली में सिर्फ इसी के लिए आते थे। रामदीन ने पूछा, और अगर मैंने बता दिया तो मेरा क्या? राजन बोला, 5 लाख रुपए। रामदीन चुप रहा। 5 लाख उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे, पर उसने फिर भी नहीं कहा। राजन का चेहरा बदला। क्यों नहीं? रामदीन बोला, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ रेसिपी नहीं है। राजन और वकील एक दूसरे को देखने लगे। रामदीन उठा, अंदर गया, एक पुरानी पोटली लेके आया। पोटली खोली, अंदर वो कॉपी थी। कॉपी के आखिरी पन्नों के बीच एक कागज था, पीला पड़ा हुआ पर साफ। रामदीन ने वो कागज निकाला। ये देखिए। राजन ने कागज लिया, पढ़ा। उसका रंग उड़ गया।
वकील ने झांक कर देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वो कागज था सेठ हरिप्रसाद की असली वसीयत, और उस वसीयत में लिखा था, हवेली का असली वारिस वो नहीं था जिसने हवेली पर कब्जा किया था। 40 साल पहले सेठ हरिप्रसाद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विक्रम, छोटा बेटा सुमन। विक्रम चालाक था, सुमन सीधा। जब सेठ बीमार पड़े, विक्रम ने एक झूठी वसीयत बनाई, सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन कहाँ गया किसी को नहीं पता, पर सेठ को पता था विक्रम क्या करेगा। इसीलिए उन्होंने असली वसीयत रामदीन को दे दी थी, क्योंकि रामदीन पर उन्हें भरोसा था, किसी और पर नहीं। और रामदीन ने 40 साल तक वो अमानत सीने से लगाए रखी, बिना किसी को बताए, बिना कोई फायदा उठाए। रामदीन ने राजन को देखा। आप सुमन जी के बेटे हैं, है ना? राजन की आंखें भर आईं। हां, मेरे पिता सुमन जब घर से निकाले गए तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने छोटे से शहर में एक छोटा सा होटल खोला, मेहनत की, मुझे पढ़ाया, पर जब मरे तो एक ही बात कही, बेटे, हवेली में एक रामदीन था, उसे ढूंढना, वो सच जानता है। रामदीन की आंखें भीगी। 40 साल सेठ हरिप्रसाद का भरोसा आज सही जगह पहुंचा। तभी वकील बोला, ये कागज 40 साल पुराना है, कोर्ट में टिकेगा नहीं। रामदीन मुस्कुराया, मैं जानता था आप यही कहेंगे। वो फिर अंदर गया। इस बार एक और कागज लाया। ये देखिए, सेठ जी ने ये वसीयत उस जमाने के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक रजिस्टर्ड कॉपी भी जमा कराई थी। नंबर ये है। वकील का चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि वकील विक्रम के बेटे का वकील था और अब उसकी सारी चालें बेकार हो चुकी थीं। अगले कुछ हफ्तों में शहर में तूफान आ गया। वसीयत कोर्ट में पेश हुई, रजिस्टर्ड कॉपी मिली। विक्रम का बेटा, जो अब हवेली का मालिक था, हक्का बक्का रह गया। उसके वकीलों ने बहुत कोशिश की, पर सच 40 साल बाद भी सच ही रहा। कोर्ट ने फैसला सुनाया, हवेली का असली हक राजन मेहता का है, यानी सुमन के बेटे का। शहर में सबने सुना, पर किसी ने नहीं पूछा, वो बूढ़ा रामदीन जिसने 40 साल तक ये राज संभाला, उसका क्या हुआ? कोर्ट के बाहर राजन ने रामदीन का हाथ पकड़ा। रामदीन जी, आपने जो किया उसका कोई बदला नहीं, पर मैं कुछ करना चाहता हूं, जो मांगे मांगिए। रामदीन ने सोचा, फिर बोला, एक काम करो। बोलिए। हवेली में एक छोटा सा कमरा है, पुराने रसोई के पास, वहां मुझे रहने दो और एक चूल्हा जलाने दो। राजन की आंखें भर आईं। बस इतना? रामदीन बोला, इंसान को उतना ही चाहिए जितने में वो खुद रह सके। उस शाम हवेली में पहली बार रामदीन के हाथ की केसर दाल बनी, राजन के परिवार के लिए। पूरी हवेली में उस खाने की खुशबू फैली। राजन ने पहला निवाला खाया और रुक गया। ये मेरे पिता बताते थे इसके बारे में, कहते थे बचपन में यही खाते थे। रामदीन मुस्कुराया, हाँ, ये दाल तुम्हारे दादाजी की पसंद थी। हर रविवार बनती थी जब पूरा परिवार साथ बैठता था। राजन की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो उस वक्त में चला गया जो उसने कभी देखा नहीं था, पर महसूस कर रहा था। रात को रामदीन अपने कमरे में बैठा था। पुरानी कॉपी सामने थी। उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां सेठ हरिप्रसाद ने लिखा था, रामदीन, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। जो इंसान बिना लालच के जीता है, वही सच का असली रखवाला होता है। रामदीन ने कॉपी बंद की। चूल्हे की आंच अब भी जल रही थी, 40 साल बाद भी। अगले दिन से हवेली की रसोई में रामदीन का चूल्हा रोज जलता। राजन का परिवार रोज उसके हाथ का खाना खाता। शहर के लोगों को धीरे धीरे पता चला, वो बूढ़ा जो फुटपाथ पर बैठता था, जिसे किसी ने नहीं पहचाना, वो 40 साल से एक अमानत उठाए चल रहा था, बिना थके, बिना रुके, बिना बताए। लोग सोचते रहे, ऐसा इंसान आज भी होता है क्या? रामदीन का जवाब था, इंसानियत कभी मरती नहीं, बस कभी कभी थक जाती है। जिसने जिंदगी भर दूसरों का पेट भरा, उसे खुद की भूख का एहसास ही नहीं हुआ। यही तो इंसान है, यही तो इंसानियत है। आप बताइए,
क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रामदीन है जिसे आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा? और हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।